आज फिर से हम जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हल करने के क्रम में पार्ट 2 में आज जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं और अधिकतर 2025 में आए हुए प्रश्नों को लेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, दशमलव में है, जिसको भिन्नात्मक रूप में बदलना है। आइए हल करते हैं। तो इस प्रश्न में क्या करेंगे, हम दशमलव हटा देंगे क्योंकि भिन्न में हमें बदलना है। तो दशमलव की जगह 1 हो गया, बाकी अंकों की जगह 0 करेंगे। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको भाग कर देंगे, काट देंगे। तो क्या करेंगे, 25 चक्कू 100 और 0 का 0 और 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, कितना हो गया 1/8। यही आपका आंसर हो गया, भिन्न रूप में आ गया। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ा सा आप याद भी रखिएगा 25 के पहाड़े को, कि 25 की 4 में गुणा करेंगे 100 होगा और 25 की 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 200। ठीक है, इस तरीके का मतलब 25 का जो है आप याद कर सकते हैं टेबल, ताकि जल्दी से आप उसको भाग कर सकते हैं, काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें भिन्न में संख्या दे रखी है और इसको दशमलव रूप में हमें बदलना है। तो इसको जब भाग भी करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमने बताया आपको कि 125 है, 25 के टेबल को याद करने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे टर्म होते हैं, तो अगर हम 4 से गुणा करते हैं अंश में और हर में, 4 से गुणा करें अंश में हर में, तो दशमलव रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से हम कर रहे हैं। तो अगर इसको हल 125 की 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 500 आ जाएगा और ऊपर गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगा 2 और 4 की 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 2 6, ये आ गया। अब हम 5 से भाग करने में हमें आसानी होगी, तो 5 एकम 5, 2 0 हो गया। फिर 5 एकम 5, 1 बचा 6, 10 हो गया, 5 दूनी 10। फिर 5 एकम 5, 3 बचा, दशमलव लगा देंगे। अब 0 बढ़ा देंगे, 5 छक्का 30। ठीक है, अब ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, 121.6 बटे 100 आ गया। तो 2 अंक 0 है तो दशमलव बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या है, 1.216। यही आंसर है। समझ में आ गया। इस तरीके से 125 से भी भाग करके तो इसका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे हम 5 से आसानी से हमने कर लिया है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, जो दशमलव में है और पूछा है कि इस संख्या के समान भिन्न कौन सा होगा, अर्थात दशमलव को भिन्न में बदलना है और ये विकल्प दे रखा है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे सब में 16 है हर में। कल पार्ट 1 में भी एक चीज हमने बताई थी कि अगर 1/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5। ठीक है, 0 के दाहिने और कितने ही बढ़ाएं कोई बात नहीं है। तो एक इसका फिर आधा कर देंगे, 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25। इसका आधा कर दिए। फिर इसका आधा करेंगे 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 0.125। ठीक है, अब फिर इसका आधा करेंगे 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 0.0625। इसका हम आधा कर लेंगे, मतलब 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए अगर हम इसको 0.250 कर दिए तो 125 हो गया आधा। फिर इसको आधा 1250 कर दिए तो 625 हो गया। 1/16 का मान कितना आ गया, इतना। ठीक है, इसी तरीके से अब विकल्प में आप देख पा रहे हो 12.0625 यहाँ आ रहा है ना, मैं दशमलव के बाद क्या 1/16, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 + 1/16। 12 के बाद यही जोड़ेंगे तो आ जाएगा नहीं ये। तो अब इसको क्या है, मिश्रित भिन्न है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 12 की 16 में गुणा करेंगे, 12 × 16 + 1/16। अब इसकी गुणा करेंगे तो एक विकल्प दे रखा है, उसके आधार पे करें तो 6 की इकाई की 2 में करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 और 1 3, मतलब इकाई में 3 आना चाहिए। तो इकाई में 3 एक ही में आ रहा है ये, तो ये विकल्प सही हो जाएगा।
ऐसे नहीं आ रहा तो ये गुणा करके भी आप लोग कर सकते हैं। इसकी गुणा क्या हो जाएगी 192 और प्लस 1/16 अर्थात 193/16। ये विकल्प सही होगा। समझ में आ गया ये आप लोगों को? ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है? ये काम की चीजें हैं, तुरंत आएगा तो जल्दी आप इसको हल करना। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है जो कि भिन्न में है, इसका दशमलव रूप में इसका आंसर देना है। तो हम सिंपल 3 है तो 3 लिख लेते हैं, प्लस 3/100 है, मतलब 2 अंक 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। 2 अंक है दशमलव लगा लिया, प्लस यहाँ 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ क्या है 6 अंक बाद दशमलव अर्थात 1 2 3 4 5 ही हो जाएगा और एक 3 है ये, ठीक है? 6 अंक बाद दशमलव। अब इसको क्या करना है, जोड़ लेना है सिंपल। अगर ऐसे नहीं जोड़ पाते हैं तो आप क्या करेंगे, 1 के नीचे 1 लिख लेंगे, 3 हो गया .00। अब इसको हमने ये लिख लिया, दशमलव लगा देंगे, फिर इधर 2 अंक है, फिर दशमलव के बाद 3, फिर दशमलव के बाद कितना है 6, 5 0 है और 3 ये 1 2 3 4 5 और 3। अब जोड़ देंगे, यहाँ 3 आ गया, फिर यहाँ 0 0, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर 0, फिर 3। यही आंसर हो गया। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ी सी सावधानी रखना पड़ता है और ये हमको नंबर दिलाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा जल्दबाजी में करने पे 1 आध 0 कम हो जाएगा। विकल्प इस तरीके से दिए रहते हैं कि जो है कंफ्यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है जो कि देखने में थोड़ा सा बहुत कठिन दिख रहा है, लेकिन ये है नहीं। दशमलव हटाना और लगाना है। इससे पहले पार्ट में हम उसको समझा चुके हैं। सबसे पहले ये गिवन है, दिया हुआ, हमें ये निकालना है, तो हम इसको लेकर चलते हैं। पहले 9 4 3 2 भाग करेंगे 1.25। कितना दे रखा है आंसर, ये इतना दे रखा है आपको, ठीक है? हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना ये दे रख इसको दशमलव हटा लेंगे। पहले यहाँ हटाएंगे दशमलव तो 2 अंक है इधर तो 2 0 हो जाएगा, ठीक है? अब इतना आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब सारे दशमलव हट गए तो हमें क्या ध्यान करना, अब निकालना क्या है 9.432। तो मतलब दशमलव इसमें लगाना है। तो यहाँ अगर हम दशमलव लगाते हैं तो इधर कितने 3 अंक हैं, तो 3 अंक है तो 3 0 से गुणा कर देंगे, मतलब 1000 से गुणा कर देंगे। ये ऊपर अंश का हो गया। अब हर में 12.5 चाहिए, तो दशमलव कहाँ लगाना है, यहाँ। तो लगा दिया हमने 1 अंक बाद। तो यहाँ क्या करेंगे 1 अंक मतलब 10 से गुणा कर देंगे। दशमलव लगाएंगे तो जस्ट तुरंत उसकी गुणा कर देंगे उसमें, ठीक है? अब इतना आ गया। अब क्या करेंगे 1 0 से। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इधर कितना आ गया, हर में 4 0 है, तो हम दशमलव को 12.5 तो 1 2 3 का अर्थात 7 के हर में कट गया तो 2 0 यहाँ है 2 0 यहाँ। अब इसको पक्षांतर कर देंगे और यही अर्थात आंसर। ये कहाँ चला जाएगा, कितने समझ में 2 0 है, बस इसमें यही ध्यान रखना है, दशमलव हटाना है और ठीक है लगाना है। अब जब दशमलव हटाएंगे 4 अंक है तो दशमलव में 0 बढ़ा देंगे, लेकिन 10 दशमलव हम लगाएंगे तो उसमें गुणा करेंगे जितने, ठीक। इस तरीके से दशमलव पे आधारित नवोदय में जितने भी तरह के प्रश्न बनते थे वो हमने 2 पार्टों में करा दिए हैं। उसी से रिलेटेड जो है प्रश्न और भी नंबर बदलते रहेंगे और आते रहेंगे। कॉन्सेप्ट यही है। उम्मीद है आपको जो है दशमलव से जितने भी प्रश्न समझाए होंगे समझ में आ गए होंगे। अब हम नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। इसके लिए धन्यवाद।